परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु और एक अवसर आप हमें दिए हैं पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू सारे ब्रह्मांड को संभालता है, हर एक मनुष्य को तू अन्न खिलाता है पिता, अन्न उपजाता है और हर एक लोगों से तू प्यार करता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि लोगों को उद्धार और मुक्ति दिला सके। और धन्यवाद करते हैं हमारे अपराध और गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह उस क्रूस पर दंडित हुआ जहाँ पर हमको दंडित होना था, और तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। तो जीवित है, इसलिए अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तो सच्चा और पवित्र परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज हम आवाज़ उठाते हैं, दिल से गाते हैं और तेरी सुसमाचार प्रचार के लिए अपने आप को तैयार करते हैं पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू पवित्र है, तू जीवित है, तू धर्मी परमेश्वर है, इंसान बनकर इस धरती पर आया है, हर एक पापियों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में जाकर तीसरे दिन जी उठने के बाद तूने स्वर्ग में फिर से चला गया, फिर से तू स्वर्ग से उतर कर आएगा इस धरती पर, हर एक इंसान का एक दिन न्याय करेगा। प्रभु, हम उस दिन का इंतज़ार करते हैं। आज तेरी हम बाट जोहते हैं पिता, तेरी आराधना करते हैं दिल से और सच्चे मन से, धन्यवाद करते तेरी सामर्थ के लिए, धन्यवाद देते हैं तूने जो हमें नया जीवन दिया, धन्यवाद करते हैं तूने जो हमें अनंत जीवन दिया, धन्यवाद करते हैं जो पवित्र आत्मा तू हमारे अंदर बसता है, धन्यवाद देते प्रभु तू हमें अगुवाई करता है, तेरी जय जयकार करते, तेरी महिमा करते, धन्यवाद करते इस सभा की प्रभु यीशु तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर देता, धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 12 से 14। कोई पढ़िए, उसके बाद फिर प्रार्थना कर। कोई पढ़िए, खड़े हो जाइए। दूसरा पहला अध्याय 12 से 14। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 12 से 14। कहीं पढ़िए। कौन पढ़े? इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ पर बचाता नहीं, क्योंकि मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमने बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते पिता, हम तेरे संतान हैं और तूने हम लोगों से प्रेम किया और तू हमें बुलाया, हमें अपनी संतान बनाया, हमें अपने साथ मेल मिलाप करा और उस मेल मिलाप को हम रखवाली कर सके। पिता, इस अनंत जीवन को, इस नया जीवन को आप हमारी मदद करो पवित्र आत्मा के सामर्थ से। जब आप हमारी मदद करेंगे और हम इस धरोहर को रखवाली कर पाएंगे। धन्यवाद, फिर स्तुति महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, तो ये धरोहर का मतलब क्या है? दूसरा एक शब्द है जो आता है थती। धरोहर का दूसरा शब्द है थती। मतलब क्या? धरोहर का मतलब क्या है? क्या बोलते हैं? कौन बता सकता? धरोहर का मतलब क्या है? हाँ, अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें जहाँ पर पढ़े हैं उसमें तू बातें आई थिंक पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय वचन 8 में भी धरोहर की बात करता है। पढ़ लीजिए दूसरा पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय वचन 8। पढ़िए, कोई जोर से मिला? पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 8। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष हो। ओके, पूरे अंत तक ये जो जीवन है अंत तक आप निर्दोष थे उसकी धरोहर में। धरोहर का मतलब क्या? थती का मतलब क्या है? आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हिंदी का यहाँ पर कितना अच्छा है, हाँ? कितना अच्छा है, हिंदी बोलते हैं आप लोग, फिर भी धरोहर का मतलब क्या? ध्यान दीजिए, धरोहर का मतलब है जरूरत पर काम आने के लिए किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या द्रव्य या अमानत। माता पिता जब पुत्र को विदा करते हैं तो क्या आशीर्वाद देते? ये हमारी अमानत अब तुम्हारी अमानत है, इसको संभालो। हम इसको बड़ी प्यार से संभाला नहीं। कई बार कई सारी जगह पर ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, पति पत्नी को गिफ्ट देता है, पत्नी पति को गिफ्ट देता है, तो कहता है ये मेरा अमानत है तुम्हारे पास, तुम संभालो। कई बार आज हम इस समाज में देख सकते हैं, बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन को कुछ धरोहर देता, माँ बाप अपने बच्चों को गिफ्ट देते। एक घर है, हमारा धरोहर था, अब ये तुम्हारा धरोहर।
अब इसका तुम रखवाली करो, इसका तुम देखभाल करो ना। ये मतलब है धरोहर, एक अमानत ना? किसी का अमानत आपको मिला है, उस अमानत को आपको संभालना। ओके, आप जो जीवन जी रहे हैं आज, ये आपका जीवन नहीं है, ये परमेश्वर का जीवन है जो यीशु मसीह के द्वारा आपको मिला। आपको मिला कई सारी चीजें, ठीक है। बोलते हैं इसका जो कई सारी चीजें हमारे जीवन में धरोहर हो सकता है। बहुत से ऐसे चीजें जो हमारे जीवन में धरोहर हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या चीज? आज जो आप विश्वासी जीवन जी रहे हैं, इस विश्वासी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है आपके पास? परमेश्वर का अमानत क्या है? कुछ है? हाँ? सुसमाचार और बहुत सारे ऐसी चीजें, अनंत जीवन, नया जीवन, चर्च, पास्टर, टीचर ना, ये धरोहर मेरे लिए। विश्वास धरोहर है मेरे लिए। प्रेम धरोहर है मेरे लिए। शांति, आनंद, भलाई, ये सारे परमेश्वर का धरोहर है। मेरे जीवन में ये सब चीजें नहीं था, पहले ऐसा कभी नहीं था मेरे जीवन में। ये परमेश्वर पे विश्वास करने से ये सारी चीजें मेरे जीवन में ऐड हो गया, और ये सब परमेश्वर का धरोहर। ये सारे भलाई परमेश्वर है, चंगाई परमेश्वर है। आज मैं नहीं चंगाई करता, परमेश्वर करता, पर मुझे एक धरोहर दिया। उस धरोहर के कारण मैं वहां तक पहुंच पाता, मैं उनके लिए प्रार्थना कर पाता, मैं उनको सुसमाचार प्रचार कर पाता, मैं उनको बता पाता ना। परमेश्वर की धरोहर, परमेश्वर की अमानत, परमेश्वर की चीजें है आज मुझे सौंपा गया, और वही चीजें आज हमें रखवाली करना। इसीलिए कई सारी चीजें हो सकता, प्रेम हो सकता, विश्वास हो सकता, सुसमाचार हो सकता, आनंद हो सकता, धार्मिकता हो, कलीसिया, भलाई के कार्य, अनंत जीवन, स्वर्ग का राज्य, मसीह का स्वभाव, शिक्षक, मिशनरी, ये धरोहर है परमेश्वर। मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं था कि मैं बॉम्बे छोड़ के लखनऊ आऊं, मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं था। ये धरोहर परमेश्वर ने मुझे दिया। ये अमानत कि जाओ पास्टर अभिराम, तुम जाकर लखनऊ में प्रचार करो, ये धरोहर परमेश्वर दिया मुझे, और ये मेरे सामर्थ से नहीं कर रहा हूं, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। दूसरा तिमोथी का पहला वचन सुनो, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बसा हुआ है, रोमियो का पहला अध्याय, रोमियो का 8वां अध्याय वचन 9 में परमेश्वर की आत्मा आप में बसा हुआ, और वही आत्मा आपको अगुवाई करेगी, इस धरोहर की रखवाली करेगी। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलोगे, समझ रहे, तभी आप इस धरोहर की रखवाली ठीक से कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है ना। पत्नी बहुत सुंदर गिफ्ट देता है बच्चों को, पत्नी बच्चों को या पिता, माता पिता बच्चों को गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि ये अमानत है, बहुत कीमती है, इसको संभालना तुम्हारा काम है। नहीं, ये संभालना तुम्हारा काम है। ये परमेश्वर भी वही आज हमें कह रहा, हम परमेश्वर की संतान है। करेक्ट, यूहन्ना का पहला अध्याय 12-13 वचन में हम परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर हमें अपनी महिमा दिया है। हमें इस महिमा को सुरक्षित रखना है। उसने हमें विश्वासी जीवन दिया, उसने हमें धार्मिकता दिया ना, इसको हमें संभालना है। कई बार लोग छोटी छोटी चीजों को नहीं समझ पाते, इसीलिए उन चीजों को वो कहते हैं कि ये हमारा प्रॉपर्टी है। नहीं, वो हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, वो परमेश्वर का प्रॉपर्टी है, वो परमेश्वर का अमानत है, वो परमेश्वर की चीजें है, हमें परमेश्वर को देना है। सेवकाई, ये परमेश्वर का धरोहर है। यह सब कुछ यीशु मसीह के आने के दिन तक रखवाली करना है, और ये रखवाली आप और मैं स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं, ये संसार शैतान के कब्जे में है ना, और ये संसार शैतान के गुलाम में है। ये संसार का सरदार, संसार का भगवान कौन, मतलब ईश्वर कौन है? शैतान है। सोचिए, जब ये संसार का ईश्वर शैतान है, तो मेरा यहाँ पर क्या काम? पर मुझे जो जीवन दिया
वो जीवन परमेश्वर का है। ये जो जीवन दिया, ये जो सेवकाई दिया, ये परमेश्वर का। आप कोई साधारण मामूली इंसान नहीं है। आपको परमेश्वर ने अपनी राज्य में बुलाया, आपको छुड़ाया नरक से, पापों से, शैतान के उस बंधन से, संसार की इस हकीम से ना, जो अदृश्य में काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? रोमियो का 12 अध्याय वचन 1 में जो अदृश्य में काम कर रहे हैं, इफिसियों का 2 अध्याय, वो जो काम कर रहे हैं उससे आपको छुड़ाया। आज भी वो लोग बात नहीं मानते, आज भी परमेश्वर की धरोहर के बाहर है, आज भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। वो स्वयं टीचर है, वो स्वयं सेवकाई है, वो स्वयं राजा है, वो स्वयं सब कुछ है। पहले हम थे पर अब नहीं। परमेश्वर प्रचार या सेवा कार्य और जो मुझे नया जीवन दिया और जो मेरा विश्वास है, मुझे विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर के धरोहर को रखवाली कर पाऊं ना। परमेश्वर ने मैं विश्वास करने से मुझे उद्धार मिला। मेरे इस विश्वास को मैं संभालूं। कैसे संभालूं? पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से। ओके, 2 कुरिन्थियों का 13 अध्याय वचन 5 में विश्वास की रखवाली कर, या अपने विश्वास को कहता कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हमें विश्वास को परखना है। नहीं, आपको कोई चीज देता है, कोई अमानत देता है, तो उसको परखते क्या नहीं परखते? पहले परख लो, मालूम होगा झूठा निकला तो बाद में मेरे ऊपर आरोप लगाए। नहीं, परखते हर चीज। कोई अमानत देता है तो हम उसको परखते, हर चीज को परखते ना। तो परमेश्वर जो आपको मुझे जो विश्वासी बनाया, आज हम विश्वास जो मिला है, क्या हम इस विश्वास में परखते हैं? विश्वास को परखते हैं कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। क्या आप विश्वासी जीवन जी रहे हो या नहीं? आपका विश्वास हो सकता है आपका धरोहर, परमेश्वर का अमानत। आप अगर विश्वास योग्य रहते, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, अगर आप विश्वास योग्य रहते तो क्या कहता? उन तोड़ों को, जो लोगों को 5 मिला था उसने 10 किया, तो उसको क्या कहा? शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, आओ मेरे खुशी में शामिल हो जाओ। जिसको 2 मिला था वो 4 किया, उसको भी कहा शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, आओ मेरे खुशी में शामिल हो जाओ। जिसको 1 मिला था वो विश्वास योग्य नहीं था, करेक्ट? तो उसको क्या कहा? जो उसके पास है उसको भी ले लो और उसी काल पटरी में डालो, अंधकार में। तो केयरफुल रहो। आपका धरोहर आपका जीवन है जो परमेश्वर ने आपको दिया। इस जीवन को सही तरह से परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलाइए। संसार की तरह जीवन मत जिए। संसार में जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर में बैर रखता है, और जो परमेश्वर में प्रेम रखता है वो संसार उससे बैर रखता है। नहीं, इसीलिए केयरफुल रहो। संसार में जीवन को मत बढ़ाओ, परमेश्वर में जीवन को बढ़ाओ। कई बार लोग इस जीवन को नहीं समझ पाते। ये आपको नया जीवन मिला है, इसीलिए गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में कहता, पौलुस कह रहा, वो समझ गया था परमेश्वर का जीवन, नया जीवन क्या है, वो समझ गया था अच्छी तरह से। इसीलिए वो कहता है, ये जो जीवन में जी रहा हूं, ये मेरा जीवन नहीं, बल्कि मुझ में यीशु जी रहा है, मुझ में यीशु जी रहा है। एक व्यक्ति जन्म लेता, जीवन यात्रा का शुरुआत करता है, और एक व्यक्ति मर जाता, उसका जीवन यात्रा समाप्त हो जाता। समझ रहे? सोचिए, कई बार लोगों से आप सुनेंगे, ये मेरा धरोहर है, ये मेरा अमानत है, तुम उस अमानत। कई बार माँ बाप विदेश जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं, ये अमानत है, घर पूरा तुम्हारी जिम्मेदारी पर है, जब तक हम ना आते इस घर को केयर करो। किराएदार जब आता है, किराएदार मकान मालिक कहता है, ये हमारा धरोहर है, अब आपका धरोहर है, आप भले ही किराए दे रहे हो, पर इस धरोहर को आप संभालो, आपका नहीं। परमेश्वर आपको धरोहर दिया है, कई सारे धार्मिक जीवन, नया जीवन, आनंद जीवन, सुसमाचार, ये सारी चीजों को आपको संभालना और समझना। आपको एक मेल मिलाप मिला, परमेश्वर की वरदान मिला,
बहुत सारे वरदान, समझ रहे? उन वरदानों में आपको बढ़ना है। वो वरदान परमेश्वर की धरोहर है। आपको मुझे कोई शिक्षक बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई अच्छा लीडर बनता है, सॉन्ग लीडर, कोई अच्छा बजाने वाला बनता है, कोई अच्छा मिशनरी बनता है, कोई अच्छा बाइबल के वचनों का अवलोकन करने वाला, ना सिखाने वाला, उसके अनुसार जीवन जीने वाला, कई सारे ऐसे गिफ्ट है, वरदान है जो परमेश्वर का धरोहर जो हमें मिलता है जब हम विश्वास करते हैं। समझ रहे हैं? और ये परमेश्वर का धरोहर है, आपको मुझे सौंपा गया है, और इस धरोहर को आपको मुझे संभालना। कैसे संभालना? सांसारिक जीवन जीकर नहीं, या संसार में मन लगाकर नहीं, या धन संपत्ति का लालसा नहीं। ऐसे अगर मेरा जीवन होगा तो मैं कभी भी परमेश्वर की धरोहर को रखवाली नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की जो सौंपा है, परमेश्वर जो दिया मुझे चर्च, कलीसिया की परिवार, मुझे उनके साथ इस धरोहर की रखवाली करनी। बाइबल स्कूल में इसकी रखवाली अच्छा होती है, संगति में इसकी रखवाली अच्छा होती है, चर्च में आने से इसकी रखवाली अच्छा होती है, जब मैं वचन पढ़ता हूँ, वचनों को सुनता हूँ, इसकी रखवाली अच्छा होती है। समझ रहे? बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। ओके, आदम की वंशावली में अगर आप देखेंगे, आदम की वंशावली में हर एक इंसान देखेंगे, ये इंसान जन्मा और मरा, दूसरा इंसान जन्मा मरा, 5वां अध्याय उत्पत्ति की किताब में। पर अचानक एक व्यक्ति जन्म हुआ, काम देखे उसका, इतना साल जिया, फिर वो मर गया। दूसरा व्यक्ति जन्म हुआ, इतना काम देखे, इतना काम किया, इतना साल जिया, फिर मर गया। फिर देखे तीसरा। ऐसा कई सारे लोगों की बातें सुनेंगे। अचानक वहां पर एक व्यक्ति होता है जो वो मरा ही नहीं, मौत को देखा ही नहीं, वो उठा लिया गया। समझ रहे? मौत को देखा नहीं। आदम के पाप के कारण, कहते कि एक मिनट बता रहा हूं, ठीक है? तो एक अचानक एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है और वो परमेश्वर के पास पहुंच जाता। उसने कभी मौत को नहीं देखा। सोचिए, यह अद्भुत बात है। आप इस दुनिया में हो, काम करते हो, उसका एक जो कोई भी ना, हर एक इंसान इस दुनिया में काम करता, और हर एक काम के पीछे एक नतीजा होता है, नहीं? उसका एक कारण होता है, और उस नतीजा को हमें समझना है। नतीजा कुछ भी हो सकता है, नहीं? कैसे भी हो सकता है। आदम हवा पाप किया, आदम की बगीचा में, नतीजा क्या था? पाप का नतीजा क्या था? मौत। परमेश्वर ने कुछ बातें बताए। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 15 से 20 पढ़िए। अगर एक छात्र पढ़ाई नहीं करता तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर एक छात्र पढ़ाई नहीं करता तो उसका नतीजा क्या होगा? बोलिए ना, आप लोग थोड़ा बात करिए। अगर एक छात्र पढ़ाई नहीं करता उसका नतीजा क्या होगा? फेल हो जाए। क्यों? उसने तो पूरा साल स्कूल गया। कई बार हम लोग भी पूरा साल हम चर्च में आते हैं, इसके जैसा जीवन नहीं किया, परमेश्वर की धरोहर को संभाल नहीं पाए, फेल हो जाएंगे। फिर जब हम धरोहर संभाल नहीं पाते, दूसरा व्यक्ति आएगा, परमेश्वर उसको सौंपता है, और परमेश्वर के धरोहर को समझ जाता और उसको अच्छी तरह से संभालता, तो वो बढ़ते जाता। तो मैं जब उस इंसान को देखता हूं कि मेरे से पीछे आकर ये बढ़ते जा रहा है और मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं, इसका क्या मतलब? मतलब यह है, मैं पढ़ाता हूं, परमेश्वर मुझे अपना अमानत सौंपाता है, पर मैं उस अमानत की रखवाली नहीं करता। समझ रहे? इसीलिए प्रॉब्लम है। ओके, व्यवस्था विवरण 30
15 से 20 पढ़िए कोई एक जन। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराए देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहे। ओके, यहाँ पर एक क्या दिखता इंसान के लिए? क्या यहाँ उसके पास कोई ऑप्शन है? क्या दिख रहा है जब हम लोग ये पढ़ा? ऑप्शन का मतलब क्या है? चॉइस करना, चुनाव करना। आपका इच्छा है क्या चुनेंगे आप? आदम और हवा को आदम की बगीचा में जब रखा, उनके पास ऑप्शन था, चॉइस था। जी हाँ, था। आज परमेश्वर कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, चॉइस देता। आपका चॉइस है। छात्र छात्रियां को ना, छात्र छात्रियां पढ़ने वाले स्टूडेंट ना, चॉइस है। स्कूल में पढ़ाई होती, सब कुछ होता है, पढ़ना उनका काम है। पर नहीं पढ़ना और नहीं पढ़ने में चॉइस है उनका। आदम और हवा ने क्या चॉइस किया? आदम की बगीचा में वही चॉइस किया जो उनको पसंद था। परमेश्वर की आज्ञा ना माना तो होता नतीजा क्या है? आदम की बगीचा से बाहर। आज यहां पर भी वही चीज कह रहा परमेश्वर। जीवन और मरण का चॉइस दिया, आशीष और श्राप का चॉइस दिया। समझ रहे हैं? जीवन और मरण का, आशीष और श्राप का आपके सामने रख दिया। और जीवन के कारण भी बताया, दिखा दिया। जो भी आपको कारण, उसका भी नतीजा बता दिया। अब आपका मर्जी है कि उस नतीजे में आप चलेंगे या उसके विपरीत आप चलेंगे। समझ रहे हैं? सब चीजें वो सामने रख दिया खोल के। अगर आप उसके अनुसार चॉइस करते हैं, मुझे जीवन को चुनना, तो आप जीवित रहेंगे। आदम और हवा अगर वो फल नहीं खाते तो उस बगीचा से बाहर नहीं जाते, और ना आज आप और मैं यहां पर आराधना करते। चॉइस आपके। आज यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। जो कोई क्रूस को देखेगा, जो कोई यीशु के पास आएगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। जो नहीं करेगा नहीं पाएगा। चॉइस आपका नहीं। जीवन के भी नतीजे बताए, मरण के भी नतीजे बताए, आशीष के भी नतीजे बताए और श्राप के भी नतीजे बताए। अब इन नतीजों में इनको देखकर मुझे कैसा जीवन जीना? यहां पर इंसान के अंदर एक चीज दिखता नहीं, क्या दिखता है? अगर ये वचन पढ़ने के बाद क्या चीज दिखता है? यहां पर परमेश्वर चॉइस दिया, आपको चॉइस करना है।
और परमेश्वर बता भी दिया कि क्या चॉइस करना है। कितना अच्छा परमेश्वर ने। अभी कभी माँ बाप भेजते हैं ना बच्चों को, बेटा ट्रेन में किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाना मत खाना, फिर भी अगर वो खाएगा बेहोश हो जाए, इसका पैसा सब लूट के फरार हो जाए। ये होता है। उसको याद नहीं आया, मेरे माता पिता ने कहा था कि ट्रेन में कभी अनजान व्यक्ति से कोई भी वस्तु मत खाना, फिर भी मैंने कहा। नतीजा उसका है, सामने दिखाई दिया। इंसान के अंदर एक चीज दिखता क्या है? स्वेच्छा। यहां पर स्वेच्छा दिखता है, स्वेच्छा से करना है। परमेश्वर आपको इच्छा दिया, आपकी स्वेच्छा से करना है। जीवन को चुनना है या मृत्यु को चुनना है, आशीष को चुनना है या अविराम को चुनना, नहीं मतलब श्राप को चुनना, समझ रहे? तो ये चीज है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि चुनना हमारा काम। स्वेच्छा, मनुष्य अपने इच्छा से चुनता है कि वह उसका क्या, वह क्या चुनेगा, अपनी इच्छा से वो चुनता है। परमेश्वर दिखा भी दिया, हे सुनो, क्रूस के पास आओ, यीशु को चुन लो। यीशु मार्ग, सच्चाई और जीवन है। यीशु तुम्हें अनंत जीवन देगा। यीशु के साथ रहो। यूहन्ना का 15:11, उसकी शांति में बने रहो, उसकी शांति में बने रहो ना, या उसके आनंद में बने रहो। तो जरूरी है कि मेरा चुनना, मैं कहां पर बने रहूं। समझ रहे हैं ये चीजें? पाप का नतीजा क्या हुआ? पाप का नतीजा क्या हुआ? 3 बातें ध्यान रखो। पाप का नतीजा, इंसान का जो नजदीकी था परमेश्वर के साथ, वह संबंध टूटते ही इंसान के अंदर खालीपन आ गया। समझ रहे? पाप का नतीजा परमेश्वर के साथ जो नजदीकी रिश्ता था, जो करीबी रिश्ता था, वो रिश्ता टूट गया और टूटते ही उनके अंदर एक खालीपन आया। समझ रहे? और वो खालीपन लेकर क्या चीज खाली? इंसान के पास सब, परमेश्वर आदम और हवा को माफ किया, उनके लिए सब कुछ दिया, कपड़ा तैयार कर दिया, माफ किया, प्रेम दिया, फिर भी एक चीज खाली, दिल खाली। सब चीजें परमेश्वर उनके लिए किया। आदम की बगीचा में जो लोग पाप किया, आदम की बगीचा में, उसके कारण से उनका दिल खाली हो गया। परमेश्वर की नजदीकी रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया। कई बार रिश्ते टूटते किस लिए? थोड़ी सी गलती के कारण रिश्ते टूटते हैं। वो खुशी, वो आनंद, थोड़ी सी गलतियों के कारण रिश्ते टूटते हैं। वही आदम और परमेश्वर के साथ हुआ। परमेश्वर ने कहा था कि उस बगीचे के वृक्ष के फल मत खाओ। उनके अंदर स्वेच्छा भी दिया, परंतु उन्होंने अपनी स्वेच्छा पूर्वक वो वृक्ष के फल खाए। फल खाने से उनके अंदर पाप एंट्री हुआ। जब पाप आया, उनके अंदर एक टूटापन, एक टूटापन जब आया इंसान के अंदर, और एक खालीपन दिखाया। परमेश्वर के नजदीकी रिश्ता से टूट गया। अभी दूरियां आई, एक दूरी ना, दूरी बन गई। दूरी को क्या बोलते? दरार, दरार, दरार रिश्तों से। कई बार पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों में दरारें आती, छोटी छोटी बातों में दरारें आती। कई बार बॉस अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपनी कर्मचारी के साथ दरारें आती। कई बार किसी के कहने पर दोनों के फ्रेंड के बीच में दरारें आती। समझ रहे? ये सारी चीजें पैदा होती। कई बार देखेंगे बेटा ना, बेटा कोई गलत, परिवार में अगर कोई बड़ा गलती किया है और उस गलती से वो बचता रहा, और उस गलती से कारण उसके परिवार वाले उसको निकाल देते हैं, और उसको कैसा लगता? क्या चीज ले जाता है जब निकाल दिया जाता, घर से निकाल दिया जाता? वो सब चीजें हैं उसके पास,
पर एक चीज नहीं, परिवार की फेलोशिप, परिवार की जो संगति, न माँ का प्यार, भाई की मजाक, बहन की हंसी, वो चीजें खत्म हो गई। आदम और हवा जब पाप किया तो यही चीज खत्म हो गई, पिता के घर से निकाल गए। वो सब कुछ है उनके पास, परमेश्वर का उपस्थिति उनके पास नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति। आज कई बार इंसान इन चीजों को नहीं समझ पाता। परमेश्वर आप और मुझे बचाने के लिए स्वर्ग से उतर कर इस धरती पर आए, आप और मेरे लिए क्रूस की दर्द को सहे लिए, दुख उठाए, अपमान सहे, और फिर भी हम उनकी धरोहर को समझ नहीं पाते। हमें समझना है। आदम घर से तो निकाल गए और अपने साथ एक चीज लेकर गए। क्या चीज? क्या चीज लेकर गए? घर से तो निकाल गए वो, पर क्या चीज लेकर गए? आज बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में कलीसिया छोड़ देते। क्या चीज लेकर जाते हैं? छोड़ने के बाद अच्छा जीवन है उनका, पर एक चीज नहीं, परमेश्वर की महिमा। दिल खाली हो जाए। समझ रहे? आदम और हवा निकाल तो गई, उनके पास सब चीजें है, पर एक चीज नहीं था, और वो चीज लेकर गए। क्या चीज? साथ में खालीपन। खालीपन को लेकर गए। 900 साल वो लोग मेहनत किए, काम किए, 900 साल तक खालीपन रहा। एक अचार के ढक्कन की वजह से खुला था, अचार की बोतल का ढक्कन। पति पत्नी में 5 साल तक वार्तालाप नहीं हुआ, एक ही घर में रह रहे, 5 साल तक बातचीत नहीं। अरे एक ही तो अचार का ढक्कन, अचार की बोतल का ढक्कन खोला था, पति पत्नी में इतना लड़ाई हो गया, 5 साल तक बात नहीं हुआ। सोचिए, कमाल है। छोटी छोटी चीजों में हमें बहुत बड़ी बड़ी दरार आ जाते हैं हमारे बीच में। दूसरी बात, पाप इंसान का क्या बन गया? संपत्ति बन गया। पहली बात क्या था? क्या लेकर गए? पाप जब आया, परमेश्वर की नजदीकी टूट गया, खाली आ गया। और अब क्या बता रहा? पाप इंसान का संपत्ति बन गया, यानी कि हमारा संपत्ति हमारा पाप बन गया। हमारा संपत्ति हमारा पाप बन गया। सोचिए, कई बार कई सारी चीजें हम लोग ध्यान नहीं देते, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की संगति को। कई बार हम लोग समझते नहीं है सब चीजों को। अगर हम पाप के गुलाम में जिएंगे तो हम उसी तरह जिएंगे, परंतु परमेश्वर आपको मुझे छुड़ाए। आदम और हवा उस चीज को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की नजदीकी को, परमेश्वर की जो सुबह शाम जो फेलोशिप था, संगति था, उस संगति को तोड़ दिया। थोड़ा सा पाप कर दिया तो हुआ क्या? नतीजा, पाप उनका संपत्ति बन गई, परमेश्वर की संपत्ति से हट गई। क्योंकि पवित्रता हमारे अंदर से निकल गई। जो पवित्रता था उनके पास, वो पवित्रता उनके अंदर से हमेशा के लिए चला गया जब पाप किया। आज भी कई बार जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, पवित्रता हमारे अंदर से हटती है। पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाता, हम खुद काम करते हैं हमारी स्वेच्छा के अनुसार। जीवन की शुरुआत से मरने तक पापी स्वभाव हमारे अंदर रहेगी। शुरू से लेकर, जीवन की शुरू से लेकर अंत तक पापी स्वभाव हमारे अंदर रहेगा। और जब पापी स्वभाव है, अगर आज हम विश्वासी है, परमेश्वर की उपस्थिति में, तो हमें पापी स्वभाव में नहीं जीना, बल्कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की स्वभाव में जीवन जीना। इसीलिए फिलिपियों का 1:5 में कहता, जैसे प्रभु का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव है ना। हमें वैसे स्वभाव में जीना चाहिए। पाप हमारा विरासत बन गया, पाप हमारा विरासत बन गया। पहली चीज क्या था? परमेश्वर की नजदीकी
इंसान को जो नजदीकी परमेश्वर के साथ था वो टूट गया। टूटते ही उनके अंदर एक खालीपन आ गया। दूसरी बात क्या था? पाप उनका संपत्ति बन गया। तीसरी बात, पाप का सजा मौत है। क्या है? मौत है। परमेश्वर के योजना इसलिए इस दुनिया में आया कि स्वयं परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर मिशनरी बनकर इस धरती पर आएगा, इंसान के लिए क्रूस पर जीवन देगा, कब्र में जाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। कितना अच्छा समाचार है, नहीं? कितना अच्छा योजना। इस नतीजे को मिटाने को यीशु मसीह इस दुनिया में आया ना। पाप की जो सजा था उसको मिटाने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा इस दुनिया में। परमेश्वर को इंसान बना पड़ा, इसलिए वो आया। बेटा मिशनरी बना और आकर प्रचार किया परमेश्वर की, और लोगों को बचाने के लिए हर एक लोगों का कष्ट को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जीवन दे दिया और कब्र में गया और तीसरे दिन जीव। ये है परमेश्वर की अद्भुत योजना। आज उसकी धरोहर को हमें समझना। आदम और हवा, जो आदम की बगीचा में उसको जो धरोहर मिला था उसको संभालना सीखा। सुलेमान राजा परमेश्वर की धरोहर को संभालना सीखा। क्या धरोहर था? बुद्धि और समझ। नहीं संभाल पाया। साउल राजा परमेश्वर की धरोहर को संभालना सीखा। समझ रहे? कई बार परमेश्वर की धरोहर को संभालने से आज आपको मुझे मिला। जिस वक्त आप परमेश्वर पर विश्वास करते आपको अनंत जीवन मिलता है। आप हो सकता पास्टर हो सकता लीडर हो सकता मिशनरी हो सकता अच्छा एक शिक्षक हो। ये धरोहर है परमेश्वर कि मैं उसके योग्य नहीं था, मैं कभी गाना गा नहीं सकता था, मैं कभी प्रचार किसी को समझा नहीं सकता था। ये परमेश्वर की धरोहर है जो आपके अंदर परमेश्वर बसा पवित्र आत्मा के द्वारा। रोमियो का 8वां वचन 9 में। समझ रहे? ये परमेश्वर की धरोहर। क्या लगता है फिर भी अगर विश्वासी है, आज परमेश्वर की धरोहर को समझ पा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम चल रहे हैं, क्या हम गिरेंगे? नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। शैतान का रणनीति क्या होती है? हमेशा विश्वासियों को गिराना ना। शैतान का एक काम हमेशा रहता, वो छल है। उसका प्रेरणा रहता मैं किसी को छल में फंसाऊं ना। देखिए दो बात, शैतान का क्या रणनीति मकसद था कि इंसान के अंदर छल लेकर आए, इंसान के अंदर छल डाले, छल लेकर आए, ताकि वो एक दूसरे पर आरोप लगा सके, एक दूसरे पर ईर्ष्या रख सके, एक दूसरे को नीचा दिखा सके। ये सब चीजें आई। देखिए क्या करता है इंसान। शैतान छल का मकसद, शैतान का जो छल का मकसद मतलब शैतान का जो मकसद है इंसान के अंदर छल डालने का, यह चाहता था कि लोग आजादी के साथ जिए बिना परमेश्वर के। शैतान हर एक को चाहता, अरे तुम लोग परमेश्वर करते हो, आजादी जियो, हम लोग देखो जैसा। कई सारे लोग देखेंगे पूजा स्थल में पहुंच जाएंगे कि वो आजादी चाहते। शैतान उनके अंदर छल ऑलरेडी डाल चुका है। अरे कुछ नहीं होता, इधर उधर करो। तो आज बड़े बड़े लोगों को देखते हैं ना, नामचीन लोगों को देखते हैं, वो सब जगह जा रहे तो हम क्यों नहीं जाएंगे? उससे भी एक बड़ा कोई है, उसके तरफ क्यों नहीं ध्यान? छोटी छोटी बातों को लोग ध्यान नहीं देते। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आ गया। छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर को ऊंचा नहीं कर सकते। मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अविश्वासी है, मुझे उनसे कोई नाता नहीं है। कभी हाय भाई बोला, पर वो लोग जब नियंत्रण देते मैं क्यों जाता? जब मैं जाऊंगा तो प्रॉब्लम। व्यवस्था विवरण का किताब, सॉरी गिनती का 25 अध्याय, वहां पर एक व्यक्ति है। वो लोग क्या किया? गिनती का किताब 25 अध्याय, 25 अध्याय में वहां पर पिनहास बोल के एक व्यक्ति है। इजराइल लोग उस समय क्या हो गया कि इजराइली सिद्दीम में रहते थे और वहां पर मोआबी लोगों के साथ कुकर में डूब गए। उनके
पूजा पाठ में गए वो लोग, उनके साथ उनके अपने बच्चों बेटियों उनके बेटियों के साथ अपने बेटों से शादी कराएं और अपने बेटे को उनके घर की बहू बनाएं। वो लोग जब यज्ञ में बुलाते थे ये लोग जाते थे, पर धीरे धीरे जब गया ये लोग परमेश्वर की पूरी तरह से इनकार करा, पूरी तरह से परमेश्वर को इनकार किया। और क्या हो नतीजा, वचन 11 में कहते हैं, अगर आप 6 से लेकर 9 तक पढ़िए, 6 से लेकर 9 तक। जब इजराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक निर्मली स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र फिनहास जो हरून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बछड़ी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस स्त्री दोनों डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी छेद दी। इस पर इजराइलियों ने जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 पुरुष मर गए थे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हरून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनहास, जिसे इजराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक कि दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। बस ठीक है, तो वो लोग गलत कर रहे हैं और गलत करते हुए लोग मर रहे हैं। आज भी दुनिया में हम देख रहे हैं ना, लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पा रहे। कई सारे लोग परमेश्वर के प्रेम को समझकर भी ना समझ करते हैं, उनकी पूजा पाठ में जाते हैं, उनकी यज्ञ में जाते हैं, उनके साथ अपने परिवार, अब कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ये अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। परमेश्वर के लोग, पवित्र लोग को परमेश्वर आपके लिए दुख उठाया, परमेश्वर सच छोड़ के आया, परमेश्वर आपको नया जीवन देने के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया। सोचिए, वो परमेश्वर आज हमारे लिए प्रेम करता और हमें नया जीवन देना चाहता। फिनहास वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहते हैं कि एक लड़का, इजराइल का एक लड़का और मावी का एक लड़की के साथ शादी भी नहीं हुई, ऐसे व्यवहार कर रहा था और आकर मूसा हारून के पास वो छाती पीट पीट के दिखा रहा था, मैं भी इजरायली हूं। तो फिनहास उनके पास गया, वो लोग अंदर गए, जब उसने भी गया, एक बर्छी लिया, दोनों को वहीं पर खत्म किया, मार दिया। और इससे क्या हुआ, जो उनके बीच में मरी फैली हुई थी वो खत्म हो गई। मरी जो फैली हुई थी वो समाप्त, खत्म हो गई। शैतान कई बार आपको, मुझे, आप और मेरे भीतर छल उत्पन्न करता है ताकि हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें और हम आज़ादी से जिए, परमेश्वर की आज़ादी में नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज़ादी कहाँ पर है? उसके वचनों में, उस पर विश्वास करने से। रोमियो का 8वां अध्याय वचन 32 में क्या कहता है? 31-32 में परमेश्वर की वचन, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। नहीं, अद्भुत है। आप सुनिए, ये क्या था, ये क्या पॉइंट था? वह चाहता था कि लोग आजादी के साथ जिए बिना परमेश्वर के। वह लोगों को परमेश्वर से आजाद करना चाहता था। उत्पत्ति 3:6 में वह परमेश्वर के लोगों को आजाद करना चाहता था, करेक्ट, परमेश्वर की उपस्थिति से, और आजाद कर भी दिया, और सक्सेस भी हो परमेश्वर की उपस्थिति। कई सारे लोग नहीं समझ पाते इन सब चीजों को। दूसरी बात, मनुष्य का गिरा हुआ स्वभाव को लेके उसने अलग धर्म का शुरुआत किया, गिरा हुआ शर्त को लेकर। अब आदम निकल गया, अब आदम के द्वारा अलग अलग जात धर्म निकाला, अलग अलग बातें निकाला। आज भी कोई अगर इंसान चला जाता है ना तो तुरंत वो पकड़ेगा, देखा वहां पर तुम्हें आजादी नहीं, यहाँ पर तुम्हें आजादी है, यहाँ पर तुम जाया करो।
यहाँ पर तुम जाया करो, वहां पर आजादी नहीं है। देखा ना, यही माइंड में सही। आदम और हवा को भी वही किया, नूह के बेटों को भी वही किया। आगे सुनिए, ये आप पढ़ सकते हैं इसका वचन प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7 से 10 में। मनुष्य का गिरा हुआ स्वभाव को लेकर उसने अलग अलग धर्म का शुरुआत किया। ओके, शैतान ज्योतिमय स्वर्गदूतों का नकल करता है, ज्योतिमय स्वर्गदूतों का नकल करता है। कौन? शैतान, ताकि आप छल में आए। भाई छल करने वाला इंसान कुछ भी कर सकता नहीं, कुछ भी कर सकता। छल करने वाला इंसान नहीं, क्या बोलते हैं आप? छल करता जो छल करेगा वो कुछ भी करेगा। मैं बंद कर रहा हूं बस आखिरी पॉइंट। ओके, दूसरा कोरिन्थियों 11:14 पढ़िए और 2 वचन पढ़िए। एक जन पढ़िए दूसरा कोरिन्थियों का 11:14 और एक जन यशायाह का 14:14। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। जब आप ज्योतिमय स्वर्गदूतों का रूप धारण करके आपके पास आएगा तो कैसे पहचानेंगे आप? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे बताइए? हाँ, बहुत मुश्किल है। आज चाइना माल और इंडिया माल कैसे पहचानेंगे? कम दिन चलता है। ओके, यशायाह 14:14 पढ़िए। चौदह का 14 जल्दी पढ़िए। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ओके, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे, वो कहता है मैं परमेश्वर से भी बड़ा बनना चाह रहा हूँ, आपको मुझे भी वही कर रहा। अरे ये वो तुम्हें नीचा गिरा दिए, तुम इतना इज्जतदार हो, आके बोलेगा शैतान, तुमको ये थोड़ा सा भी इज्जत नहीं मिला। वो वही कर रहा है जो उसने स्वयं किया। शैतान वही कर रहा आप और मेरे बीच में जो उसने स्वर्ग में किया पहली बार, वही कर रहा है। समझ रहे हैं? शैतान ने जो किया था वही वह उन्हें भी करने को कहता है जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो वचन पढ़ते हैं। एक तिहाई स्वर्गदूत उसके पीछे चल रहे, एक तिहाई स्वर्गदूत। आज जो ये दुनिया में काम कर रहे हैं दुष्टता में, कौन है ये स्वर्गदूत, जो गिरे हुए स्वर्गदूत। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो क्या कहा जानते हैं? लुका का 4:7 पढ़िए। कोई लुका का 4:7 जैसे निकल जाएगा पढ़िए तुरंत। मैं बंद कर दूंगा अभी, बस हो गया, अब लोग को लेट हो रहा है ना। पढ़िए। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। क्या चीज है उसके पास जो वो देना चाहता है यीशु मसीह? क्या है उसके पास ना? ये सब तेरा हो जाएगा। क्या कह रहा? यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। ये संसार देना चाहता है। समझ रहे? शैतान विश्वासियों के स्वरूप में आ सकता है। शैतान विश्वासियों के स्वरूप में आ सकता है, आपकी भाई बहन बनकर आ सकता है, आपकी ऑफिस दफ्तर में आ सकता है, आपकी घर पड़ोसी में आ सकता है। शैतान आपके मन को अटैक पहले आपके मन को ढूंढता है कि आपके मन में चल क्या रहा। समझ रहे? आपके मन में क्या चल रहा, आपके मन को अटैक करता है, उसके बाद फिर बाहरी चीजों में अटैक करता है। यीशु आजादी सेवा, यीशु में आजादी नहीं होना है। यीशु में हमें संगति में करना है, यीशु में हमें टीम बनकर काम करना है, यीशु में हमें हमेशा एकजुट होकर काम करना है।
प्रार्थना में एकजुट होना, बाइबल स्कूल में एकजुट होना, प्रचार में एकजुट होना। जो भी कुछ करो यीशु को लेकर करो। जब आप एकजुट होगे ना तो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। कहते ना कि जब आप सबके साथ मिले रहते हो, परमेश्वर के लोगों के साथ, शैतान कुछ नहीं कर पाता। जब आप अकेले में समय निकल जाते हो तब शैतान अटैक करता है। जो आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में समय बिताते हो वो समय आपका बना रहेगा। पर जब आप अकेले में काम करते हो शैतान ये मौका ढूंढता कि कब आपको छल में डालें, हमेशा। इसलिए बहुत सारे विश्वासी लोग अकेला रहना पसंद करते। अकेला मैं किसी से बातचीत नहीं करता, वो सही विश्वासी नहीं। इसीलिए केयरफुल रहिए, संभाल के रहिए, परमेश्वर की धरोहर को संभालिए, उसकी रखवाली करिए। आप मत करिए, पवित्र आत्मा को इजाजत दीजिए कि जो धरोहर मुझे बनाना चाहते हो या जो धरोहर मेरे जीवन मेरे अंदर डाले हो उस धरोहर को मैं संभाल। विश्वास का हो, सुसमाचार का हो, कलीसिया का हो, गाने का हो या कोई भी चीज हो, उस धरोहर को संभाल। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को आप अभिषेक करो, उन्हें शक्ति और सामर्थ दो पिता। शैतान की छल से बचाओ प्रभु यीशु, और पिता इस संसार की तमाम परंपराओं से प्रभु यीशु आप उन्हें सुरक्षित रखो, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन को इस समय तेरे चरणों पर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।